खबर उत्तर प्रदेश अयोध्या से। अयोध्या शहर के रीडगंज स्थित फॉर्ब्स इंटर कॉलेज के जीव विज्ञान के पद पर सहायक अध्यापिका आफरीन फातिमा की हुई फर्जी नियुक्ति के मामले को लेकर शिकायतकर्ता इकबाल खां की तरफ से संबंधित मामलों की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक चंद सोनी द्वारा जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि 2010 में आफरीन फातिमा की सहायक अध्यापिका के पद पर फर्जी नियुक्ति हुई थी। इस फर्जीवाड़े की शिकायत कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल खां द्वारा उच्च अधिकारियों उत्तर प्रदेश शासन से करते हुए प्रकरण में जांच की मांग की गई थी। प्रकरण में संज्ञान में आते मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश अनुसार विधिवत जांच हुई तो मामले की परत दर परत खुलती चली गई और शिकायत के सही पाए जाने पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश डॉक्टर सरिता तिवारी द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत आदेश 22/7/2022 द्वारा उक्त सहायक अध्यापिका की नियुक्ति 13/9/2010 को अनियमित, अवैध तथा निराधार घोषित कर दिया था। वहीं आफरीन फातिमा द्वारा उच्च न्यायालय में योजित याचिका रिट पिटीशन 30/5/2024 को माननीय न्यायालय खारिज कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने पंजीकृत डाक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अद्यतन आदेश के प्रति अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या को प्रेषित कर उक्त फर्जीवाड़ा करने वाली शिक्षिका के विद्यालय में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। फॉर्ब्स इंटरमीडिएट कॉलेज रीडगंज अयोध्या में एक सहायक अध्यापिका श्रीमती आफरीन फातिमा की अवैध नियुक्ति हुई थी वर्ष 2010 में। जीव विज्ञान प्रवक्ता के पद, सहायक अध्यापक जीव विज्ञान के पद पर हुई थी। बाद में हम लोगों के द्वारा जांच की गई माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में। वहां से संज्ञान लेने पर वो जांच प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला जी के पास गई। उससे क्रमवार होते हुए अल्टीमेट रिजल्ट जो आया वो ये आया कि जो शिक्षा निदेशक थी डॉक्टर सरिता तिवारी जी, उन्होंने दिनांक फिलहाल उनकी नियुक्ति को अवैध पाया और दिनांक 22/7/2022 को उनकी नियुक्ति को अवैध, बेसलेस और फर्जी पाते हुए उसको निरस्त कर दिया और उसका कंप्लायंस करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या को भेज दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या ने उसका कंप्लायंस करते हुए अपने आदेश दिनांक 8/8/2022 को जो अनुमोदन दिया गया था विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा, उस अनुमोदन को वापस ले लिया। इसके विरुद्ध आफरीन फातिमा जो शिक्षिका थी जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया था, अपने पिताजी और कमेटी के सदस्यों की आपसी मिलीभगत से और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मिलीभगत से वो माननीय उच्च न्यायालय में रिट उन्होंने पेश किया। उस रिट में माननीय न्यायालय ने इंटरिम आदेश इस आशय का जारी किया कि जो कार्यवाही वहाँ से डॉक्टर सरिता तिवारी की तरफ से हुई है उस पर अभी फ़िलहाल के लिए रोक लगाई जाती है। 30 मई 2024 यानी बीते 2 दिनों के अंदर ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस रिट पिटीशन को खारिज कर दिया गया। ठीक है, जिसका सीधा सा स्पष्ट अर्थ ये होता है कि आज की डेट में डॉक्टर सरिता तिवारी का वो आदेश और साथ में ज़िला विद्यालय द्वारा अनुमोदन को वापस यानी प्रत्याहरित यानी विड्रॉल किए जाने का वो आदेश पुनः रिस्टोर हो गया है, पुनः रीइंफोर्स्ड हो गया है। कहा जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कुछ ना कुछ सुराग छोड़ जाता है। इस प्रकरण में सभी प्रकार से जांच कंप्लीट हो चुकी है। उनकी नियुक्ति अवैध, निराधार और फर्जी तथ्यों के आधार पर प्राप्त की गई थी, जिसकी वजह से उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया, उसका अनुमोदन भी निरस्त कर दिया गया। आज की डेट में श्रीमती आफरीन फातिमा किसी भी स्थिति में विद्यालय में कार्य करने की स्थिति में नहीं है। वो एक अगर जाती हैं विद्यालय तो वो एक इंट्रूडर, एक स्ट्रेंजर की हैसियत से जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी रिट पिटीशन खारिज हो चुकी है। इस संबंध में हमने जो है जरिए पंजीकृत डाक अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या और जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या को दिनांक 1/6/2024 को जरिए पंजीकृत डाक ये चिट्ठी भेज रखी है और मांग की है कि विद्यालय में इनका प्रवेश पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया जाए। अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है संबंधित अधिकारियों के द्वारा। एक बात। दूसरी चीज़, जिला कोषागार की कोषाधिकारी महोदया ने प्रकरण का तुरंत संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के
तुरंत का तत्काल ही उन्होंने उनका जो वेतन आहरण होना था, वेतन निर्गतीकरण होना था, उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया। लेकिन इन अधिकारियों ने अभी तक उस प्रकरण में कोई संज्ञान नहीं लिया। इसकी डिलीवरी हो चुकी है। तो ये एक विशेष सूचना थी जो आफरीन फातिमा के प्रकरण में हम लोगों द्वारा दी जानी थी, क्योंकि ये पूरी तरह से नियुक्ति भ्रष्ट तरीके से और गलत तथ्यों को रख करके और अनियमित कराई गई थी। वो निरस्त हो चुकी है, पिटीशन निरस्त हो चुकी है। आज की डेट में डॉक्टर सरिता तिवारी और जिला विद्यालय निरीक्षक तत्कालीन राजेंद्र कुमार पांडे का दोनों आदेश रीइंफोर्स हो चुका है। उस पर कंप्लायंस होना ज़रूरी है। इनको विद्यालय में प्रवेश करने से, किसी प्रकार का अध्यापन कार्य करने से या और गैर अध्यापन वाले कार्य करने से रोका जाना नितांत आवश्यक है, जिस प्रकार कोषाधिकारी जिला अयोध्या ने कर दिया है। इनका वेतन तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। मेरा नाम विवेक चंद्र सोनी एडवोकेट है। मैं शिकायतकर्ता इकबाल खान जी के मामलों की पैरवी कर रहा हूँ विद्यालय से संबंधित। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।